हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुक बैक इन एंगर के ड्रामा के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है एलिसन पोर्टर। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिसन पोर्टर नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके सिलेबस में लुक बैक इन एंगर ड्रामा है तो ये क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि अगर एलिसन पोर्टर नाम से कैरेक्टर स्केच आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, और समझ लेते हैं कि एलिसन पोर्टर जो है वो किस प्रकार की कैरेक्टर थी। तो आंसर में देखें तो एलिसन पोर्टर इज़ द वाइफ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट जिमी पोर्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिसन पोर्टर जो है वो नायक जिमी पोर्टर की पत्नी थी, यानी कि प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है नायक। तो इस ड्रामा का जो नायक था वो था जिमी पोर्टर और उसकी पत्नी थी एलिसन पोर्टर। सी इज़ अ विक्टिम ऑफ हर हस्बैंड सरकास्टिक रिमार्क्स। और वह जो है अपने पति की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का शिकार है, यानी कि उसका जो पति है वो उससे हंसी के तौर पर जो है बहुत ही बेकार तरीके से पेश आता है और उससे मजाक करता है गलत गलत। तो उसके ऊपर जो वो टिप्पणी करता है, ताने मारता है, उसकी जो है एक शिकार है, वो अपने पति के जो है टिप्पणियों यानी कि उनके तानों का शिकार है, यानी कि हमेशा उसका पति उसे ताने देता रहता है। दैट इज़ वाई वी सिंपेथाइज विद हिम। यही कारण है कि इसके लिए हम लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं और इसे जो काफ़ी सहानुभूति के नज़रिए से देखते हैं इस कैरेक्टर को, और अच्छा कैरेक्टर समझते हैं इसे, क्योंकि ये जो एक पूरे प्ले के दौरान बहुत ही शांत कैरेक्टर रहती है। ही इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर इन द प्ले विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह नाटक के पात्रों में से एक है जिसे समझना जो है काफ़ी मुश्किल है। यानी कि नाटक में जो भी पात्र हैं उनको समझना थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो है ऐसी है जिसको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये ज़्यादा समय चुप रहती है और बहुत ज़रूरी पड़ने पर बोलती है। ही इज ऑलमोस्ट द सेम एज एज जिमी एंड क्लिफ। और इसका जो उम्र है वो जो है जिमी और क्लिफ की उम्र के बराबर है, यानी कि ये जो है जिमी और क्लिफ की हम उम्र है। एंड ब्यूटीफुल लॉन्ग एंड थिन। और ये जो है खूबसूरत है, लंबी है और पतली है, यानी कि ये खूबसूरत भी है, लंबी भी है और पतली भी है। एलिसन करेक्टर इज़ लार्जली द अपोजिट ऑफ जिमी। एलिसन जो है वो जिमी जो करेक्टर है उसके विपरीत है, यानी कि एलिसन की सोच कुछ और है और जिमी की सोच कुछ और है। वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उनकी सोच एकदम अलग है, और फिर भी वो पता नहीं कैसे पति पत्नी है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो जिमी है वो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, इसलिए एलिसन उससे शादी कर लेती है। तो यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं हम लोग। सी कम्स फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली। यानी कि जो एलिसन है वो उच्च मध्यम वर्गीय से आती है, जबकि जिमी जो है, और यहाँ पे आगे देखते हैं, वाइल जिमी कम्स फ्रॉम द वर्किंग क्लास। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एलिसन जो है वो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, जबकि जिमी मजदूर वर्ग से आता है, यानी कि वो मजदूर की तरह है, डेली काम करो डेली पैसा पाओ, इस प्रकार से। लेकिन जो एलिसन है वो जो है धनिक परिवार से आती है, और एलिसन जो और मैं जिमी जो है वो गरीब परिवार से आता है। एलिसन कंसीडर्स हरसेल्फ अ कंप्लीट वर्जिन बिकॉज ऑफ हर बिलीफ इन मिडिल क्लास मोरालिटी। एलिसन जो है अपने आप को पूर्ण रूप से कुंवारी मानती है, क्योंकि वह जो है जो मध्यम वर्गीय परिवार के नियम कानून होते हैं उनको ध्यान में रखती है, और वह जो है इन सब की बातों की वजह से वो अपने आप को कुंवारी मानती है। सी इज़ अ वेरी काम वूमेन। वह जो है बहुत ही शांत स्वभाव की महिला है। वाइल जिमी इज़ ऑलवेज स्क्रीमिंग। जहाँ पे ये बहुत ही शांत स्वभाव की महिला है, वहाँ जिमी जो है काफ़ी चिल्लाने वाला है और हमेशा जो है वो झगड़ा करता रहता है, चिल्लाता रहता है। एलिसन इज़ ए वेरी पेशेंस वूमन। एलिसन जो है काफ़ी धैर्यवान महिला है और हमेशा ये धैर्य के साथ रहती है, जल्दी कोई जल्दीबाजी नहीं करती है। सी पेशेंटली एंड कामली एंड्योर्स जिमीज वर्बल असाल्ट ऑन हर। यह जो है बहुत ही जो है धैर्यपूर्वक से जो है शांति से जो है जिम्मी जो उसको ताने मारता है और उसको जो अपशब्द यानी कि उसको जो भी गलत टिप्पणी करता है उसको जो है सहती रहती है। बट समटाइम्स हिज पेशेंस पे ऑफ। लेकिन कभी कभी इसका पेशेंस जो है, इसका जो धैर्य है वो ख़त्म हो जाता है। एंड सी टेल्स जिमी टू काम डाउन। और वो जो है जिमी को शांत होने के लिए कहती है। एलिसन एंड जिमी मैरिड लाइफ इज़ नॉट हैप्पी। एलिसन और जिमी का जो शादी का यानी कि वैवाहिक जीवन है जो वो सुखी नहीं है। वो दोनों शादी किए हैं लेकिन वो दोनों खुश नहीं रहते हैं। नो कपल इन द वर्ल्ड कैन बी एज कंट्रडिक्टरी इन देयर थिंकिंग नेचर एंड टेंडेंसी एज जिमी एंड एलिसन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिसन और जो जिमी है उनका जो शादी है उस प्रकार से ये दोनों पति पत्नी होने के नाते ऐसे पति पत्नी जो है पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में जो है
कोई भी ऐसा पति पत्नी का जोड़ा नहीं है जो सोच, स्वभाव और प्रवृत्ति में इतना विरोधाभासी हो और एक दूसरे से इतना विरोधी हो। यानी कि एलिसन और जो जिमी है वो दोनों जो है, दोनों की सोच जो है एकदम अलग अलग है। बट बोथ ऑफ देम हैव अ गुड कपल इन टर्म ऑफ सेक्स, रिलेशनशिप एंड बैलेंस। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है इतना विरोधाभासी होने के कारण भी सेक्स संबंध और संतुलन के मामले में दोनों की जोड़ी अच्छी है। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों के विचार जो है एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं और दोनों ने इसलिए शादी कर ली। आगे कहा जा रहा है जिमी मैरिज एलिसन आउट ऑफ वेंजियंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी जो है एलिसन से मैरी किया रहता है, यानी कि शादी किया रहता है, क्योंकि वो जो है उससे बदला लेना चाहता है। और इसलिए वो बदला लेना चाहता है क्योंकि एलिसन जो है वो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, जबकि जिमी जो है वो ज़्यादा गरीब परिवार से आता है। इसलिए जो है वो प्रतिशोध की भावना से जो है एलिसन से शादी करता है। आगे चलिए देखते हैं। एलिसन थिंक्स दैट समवन लाइक जिमी कैन नॉट बी हैप्पी विथ एलिसन। एलिसन सोचती है कि जिमी जैसा कोई व्यक्ति एलिसन के साथ खुश नहीं रह सकता, यानी कि किसी के साथ भी जिमी जैसा आदमी खुश नहीं रह सकता है। डिस्पाइट दीज शॉर्टकमिंग्स एलिसन लव हिम डियरली। इन सब कमियों के बावजूद भी एलिसन उससे बहुत प्यार करती है। सी, यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं। सी इवेंचुअली रिटर्न टू हिम डिस्पाइट जिमी इज कंटिन्यूड इल ट्रीटमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी के निरंतर दुर्व्यवहार, यानी कि उसका जो गलत व्यवहार है, ताना मार रहा है, उसके बावजूद भी वह उसके पास लौट आती है। अनदर रीजन बिहाइंड हिज रिटर्न इज दैट आफ्टर द लॉस ऑफ हिज चाइल्ड देयर इज सम स्वीटनेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एलिसन है वो इतने सारे उसके गलत व्यवहार के कारण भी, उसके बावजूद भी उसके पास वापस लौट आती है और ये इसको छोड़ के चली जाती है इसके व्यवहार के कारण, लेकिन बाद में वो चली जाती है क्योंकि एलिसन का जो बच्चा होता है वो उसे खो देती है, यानी कि उसका बच्चा जो है पैदा होते हुए मर जाता है। तो इसलिए जो है उनके प्यार में जो है मधुरता आ जाती है और इसलिए वो वापस चली जाती है। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि एंड द टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम ऑफ बियर एंड स्क्वायरल। और वो जब वापस आती है तो दोनों लोग गिलहरी और भालू का जो है गेम जो है, उनका खेल जो है वो खेलते हैं। द गेम ब्रिंग्स सम मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन देयर मैरिड लाइफ। यह गेम जो है उनके वैवाहिक जीवन, यानी कि उनकी शादीशुदा जीवन में जो है खुशी के कुछ पल लेकर आता है और वो जो है खुश रहते हैं। प्लेइंग द रोल ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर दे फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ। और ये काल्पनिक पात्र यानी कि भालू और गिलहरी दोनों बन जाते हैं और आपस में एक गेम खेलते हैं। इसको खेलते खेलते जो है वो वास्तविक जीवन जो है, उनके वास्तविक जीवन की जो परेशानियां हैं उनको भूल जाते हैं और वो जो है प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देख लिया कि एलिसन कैरेक्टर जो है उसका स्केच, यानी कि आपके एग्ज़ाम में अगर एलिसन पोर्टर का कैरेक्टर स्केच आता है तो आप इसको याद करके जाकर आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।